ग्वालियर बीएसएफ की एक महिला आरक्षक अपनी सहेली के साथ लगभग 1 महीने से गायब है। जबलपुर की रहने वाली आकांक्षा निखर अपने साथ काम करने वाली शाहाना खातून के साथ गायब हुई है। दोनों की पोस्टिंग बीएसएफ टेकनपुर मुख्यालय में है। जबलपुर की रहने वाली उर्मिला निखर अपने बेटे नीरज के साथ मंगलवार को एसपी की जनसुनवाई में पहुंची और अपनी बेटी को बरामद करने की गुहार लगाई। आकांक्षा निखर की मां का स्पष्ट कहना है कि उसकी बेटी को शाहाना खातून और उसके परिवार के लोगों ने अगवा कर लिया है। ये लोग पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में रहते हैं। दरअसल 6 जून 2024 को सहायक प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर से आकांक्षा के घर जबलपुर फोन पहुंचा था और उन्होंने बेटी के बारे में जानकारी हासिल की थी। लेकिन बताया गया कि बीएसएफ में ही पदस्थ शाहाना खातून के साथ आकांक्षा कहीं गई है। 7 जून को दोनों बीएसएफ कर्मचारियों की लोकेशन पहले दिल्ली फिर दूसरे दिन हावड़ा मिली थी। इसके बाद से शाहाना खातून अपने रिश्तेदारों के बीच लगातार संपर्क में है। सीसीटीवी फुटेज में भी सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। शाहाना खातून की बड़ी बहन से दोनों महिला आरक्षक को कुछ पैसे और एक गाड़ी मोबाइल दिए गए हैं। दोनों महिला बीएसएफ कर्मचारियों की लोकेशन नदिया जिले में आखिरी बार देखी गई है। इसके बाद से दोनों गायब हैं। 13 जून को उर्मिला निखर अपने बेटे के साथ बहरामपुर मुर्शिदाबाद गई। दोनों मां बेटे ने शाहाना खातून के पिता मोतिउर रहमान से उनकी बेटी के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जानकारी होने से इनकार कर दिया। उर्मिला निखर को आशंका का है कि उनकी बेटी के साथ कोई षड्यंत्र किया गया है और उसका जीवन संकट में है। हालांकि इस मामले में जिले के बिलौआ थाने में मुकदमा दर्ज है, लेकिन फिलहाल बीएसएफ की महिला कर्मचारी के परिवार के लोग अपनी बेटी को लेकर बेहद परेशान हैं। नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला निखर है। मेरी बेटी का नाम आकांक्षा निखर है। वो बीएसएफ में सर्विस कर रही है और मेरी बेटी को शाहाना खातून भी वही डिपार्टमेंट में सर्विस कर रही थी, जो अभी नवंबर 23 में आई है। उसको सहेली बना ली और उसको अपने साथ ले गई है कलकत्ता मुर्शिदाबाद में, जहाँ उसका घर है। और मैं एफआई दर्ज करा रही हूँ, तो लोगों थाने वाले एफआई दर्ज नहीं कर रहे। जब तक उनके घर वालों के प्रति शाहाना खातून के घर वालों की एफआई दर्ज नहीं होगी तब मेरी लड़की मिलेगी। क्यों ले गए? इसकी जानकारी यदि मेरे को पहले से होती तो ऐसा होने क्यों देती मैं? आपकी लड़की शादी हो गई थी? नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जबलपुर के रहने वाले हैं। पहचान कैसे हुई? जी, जानती कैसे थे? पहचान कैसे हुई? पहचान कोई पहचान नहीं है मेरी उससे। शाहाना से कोई पहचान नहीं, वही सर्विस कर रही है, लड़की दोस्ती बन गई है बस। अभी लड़की स्थिति में आप लड़की से मिलने गए थे? नहीं मिली ना। उनके भाई बहनों से पूछे तो उनके भाई बहन बोल रहे हैं कि भाई से, बहन से, माँ से बातचीत करी। उल्टा जवाब देते हैं बस। आप वहाँ गई थी तो क्या हुआ था? वहाँ यही हुआ ना कि बीएसएफ बोला हमारे पास पूरे फोटो हैं, वहाँ के थाने में भी है, यहाँ के थाने में भी है। पर जब तक एफआई दर्ज नहीं होगी उसके घर वालों को नहीं उठाया जाएगा जब तक कुछ नहीं होने वाला। क्यों ले गई? कुछ मालूम है आपको? ये जानकारी होती तो जाने क्यों देते? तो क्या लगता है आपकी लड़की किस स्थिति में होगी? बस मेरे को मेरी लड़की सही सलामत चाहिए। महिला आई थी और उनका ये कहना था कि उनकी बच्ची जो है लगभग 29-30 वर्ष की है, बीएसएफ में नौकरी करती है। वो घर से गायब हो गई है, बिना बताए कहीं चली गई है। उनके उसी के साथ काम करने वाली एक लड़की के ऊपर उन्होंने संदेह व्यक्त किया है और पश्चिम बंगाल में शायद उसका घर है, इस संबंध में उन्होंने बताया है। तो इसलिए गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और लड़की को तलाश करने के लिए टीम भी भेजी है। ऐसा परिवार वालों ने आरोप लगाया है, लेकिन लड़की बिना बताए गई है। जब दोनों लड़कियां बरामद हो जाएंगी उसके पश्चात ही कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है।